Hello everyone, my name is Anshita Jain. Welcome back to our channel Enrich Minds. आज अपन चैप्टर 19 पढ़ेंगे जिसका नेम है A Seed Tells a Farmer's Story. I am a small seed. I am a small bajra seed. I have stayed in this beautiful wooden box since 1940. I want to tell you my story. This is a long story, but not mine alone. It is also the story of my farmer Damji Bhai and his family. If I do not tell my story now, it might be too late. यहाँ पे एक बाजरा का बीज है जो कि एक बोल रहा है कि मैं 1940 से एक ब्यूटीफुल लकड़ी के बॉक्स में रखा हुआ हूँ। मुझे अपनी स्टोरी आप सबको बतानी है और ये बहुत बड़ी स्टोरी सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे जो फार्मर थे दामजी भाई उनकी भी स्टोरी है और उनकी फैमिली की भी। अगर मैंने ये स्टोरी अभी नहीं बताई तो फिर बाद में बहुत लेट हो जाएगा। I was born in Vangam in Gujarat. That year there was a good bajra millet crop. There was a festive mood in the village. Our area was famous for its grain and vegetables. Each year Damji Bhai kept aside some seeds from a good crop. This way our bajra family went on from one generation to another. Good seeds were stored in dried gourd loki, which were coated with mud. But that year Damji Bhai himself made a strong wooden box to store us. He put in neem leaves to protect us from insects. He put different seeds in different compartments of the box. That was a beautiful home. वो बोल रहा है कि वो वनगाम एक गांव है जो कि गुजरात में है, वहाँ पे पैदा हुआ था। उस ईयर बाजरा की क्रॉप हुई थी और क्या था, एक फेस्टिव मूड था विलेज में, मीन्स त्योहार जैसा मूड था। हमारे एरिया में ये वाली ग्रेन और वेजिटेबल्स जो हैं बहुत उगती थी, इसी कारण ये फेमस था ग्रेन्स और वेजिटेबल्स के लिए। हर साल दामजी भाई जो अच्छी क्रॉप होती थी उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के रख लेते थे। कहाँ पे रखते थे? वो लौकी जो होती है सूखी लौकी में रखते थे और फिर उसको मिट्टी से कवर कर देते थे। पर इस साल उनने क्या किया था, उनने खुद से एक लकड़ी का डिब्बा बनाया था जिसमें वो रख सकें उन फसल को थोड़ी सी, और उसमें उनने नीम की पत्तियां भी डाली थी जिससे इंसेक्ट से बचा जा सके। और उन्होंने डिफरेंट जो सीड्स थे वो डिफरेंट कंपार्टमेंट में रखे थे, मीन्स अलग अलग हिस्से में रखे थे, और वो हमारा बहुत अच्छा होम था। इन दोज डेज दामजी भाई एंड हिज कजन्स लिव्ड टुगेदर. इट वॉज अ लार्ज फैमिली. एवरीवन इन द विलेज हेल्प्ड ईच अदर, इवन इन फार्मिंग. When the crop was ready and harvested, everyone celebrated together. Oh, those wonderful days with big feast and lots to eat. क्या था, दामजी भाई जो थे वो अपने कज़न्स के साथ रहते थे साथ में, और वो काफ़ी बड़ी फैमिली थी। सब एक दूसरे को हेल्प करते थे फार्मिंग में भी, और जब क्रॉप रेडी हो जाती थी तो वो कटती थी फिर सब लोग साथ में उस चीज़ को सेलिब्रेट करते थे। वो कितने अच्छे दिन थे और कितना मज़ा आता था, बहुत सारी चीज़ें खाने को रहती थी। In the winter, it would be time to enjoy the undhya, a kind of stew. All the vegetables were put into a clay pot along with the fresh spices. The pot was sealed and kept between two coals. The vegetables cooked slowly in the special cooker on the fields. वो क्या था, विंटर का समय था, नहीं सॉरी, विंटर में क्या था, एंजॉय करने का टाइम था। किस चीज़ से एंजॉय करते थे वो लोग? ऊंधिया खाकर। ये गुजराती डिश है और इसमें क्या होता है, सभी वेजिटेबल्स को काट कर ये पीसेस कर कर एक क्ले पॉट में रख दिया जाता है। उनका बर्तन रहता है जो, और उसमें वो लोग फ्रेश मसाले भी डालते हैं। फिर उस पॉट को वो पैक कर देते हैं और फिर उनको दो कोल के बीच में रखते हैं।
फिर वेजिटेबल्स उसमें धीरे धीरे पकती हैं और ये उनका स्पेशल कुकर था जो कि फील्ड्स में मीन्स खेतों में उस पर बनाते थे। ओह आई फॉरगॉट द पॉट वाज प्लेस्ड अपसाइड डाउन। जो पॉट था वो ऐसा रखा हुआ था कि जो उसका ऊपर का हिस्सा था वो नीचे था। दैट इज वाई द डिश वॉज कॉल्ड ऊंधिया और अपसाइड डाउन इन गुजराती। इसलिए ये डिश क्या कहा जाता है, ऊंधिया और अपसाइड डाउन गुजरात में या गुजराती लैंग्वेज में। Undhya would be eaten with bajra rotis freshly cooked on chula. Oh, what an earthy, delicious flavor! Along with that, homemade butter, curd, and buttermilk was served. ऊंधिया जो है वो बाजरा की रोटी के साथ खाई जाती है जो कि ताजी ताजी चूल्हे पर बनाई जाती है। और ये जो डिश है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। इसमें एक मिट्टी का फ्लेवर आ रहा है जो कि उनको अच्छा लगता है। उसके साथ क्या क्या है, होममेड बटर है, दही है, लस्सी है, वो भी उनको सर्व की गई। फार्मर्स वुड ग्रो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, grains and vegetables according to the season. The farmers kept enough for their needs and sold the rest to shopkeepers from the city. Some farmers also grew cotton at home. Family members spun cotton on a चरखा स्पिनिंग व्हील टू मेक क्लोथ। जो फार्मर्स थे, किसान थे, वो क्या करते थे, बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो करते थे और वेजिटेबल्स को भी सीजन के अकॉर्डिंग, और फिर उनको वो बेच देते थे। वो इतना सारा क्रॉप को उगाते थे कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको बेच देते थे और फिर जो उनका बचता था वो सिटी के जो शॉपकीपर्स थे वो ले लेते थे या उनको वो बेच देते थे। कुछ फार्मर्स जो थे वो कॉटन भी उगाते थे और होम पे मीन घर पे क्या करते थे, फैमिली मेंबर्स चरखा चलाते थे जिससे क्या होता था, कपड़ा बनता था। आर रोटीज मेड इन योर होम, फ्रॉम विच ग्रेन्स आर दे मेड। क्या आपके घर में रोटी बनी है, किस आटे से बनी है? तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, आप आंसर में लिखेंगे Yes, rotis are made in my home. They made from wheat and sometimes from rice and ragi. मेरे घर में भी रोटी बनी है और वो कैसे बनती है, चावल के आटे से बनती है और कभी कभी गेहूं के आटे से भी। यूजुअली तो गेहूं के आटे से बनती है पर कभी कभी राइस से भी बन जाती है और रागी से भी। नेक्स्ट इज, हैव यू ईटन रोटी मेड फ्रॉम बाजरा और ज्वार, डिड यू लाइक दिस? क्या आपने कभी बाजरा और ज्वार की रोटी खाई है, क्या आपको वो पसंद आई? येस, आई हैव ईटन रोटी मेड फ्रॉम बाजरा एंड ज्वार, दे वर वेरी टेस्टी। मैंने खाई है और वो बहुत टेस्टी हैं। In your house, what is done to protect grains and pulses from insects? आपके घर में दाल और जो ग्रेन्स होती हैं इनको बचाने के लिए इंसेक्ट से क्या करते हो आप? We used to keep pulses and grains in airtight container and some pulses are sun dried. कुछ पल्सेस जो रहती हैं उनको क्या करते हैं, कंटेनर्स में रख देते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में, एंड कुछ जो रहती हैं उनको धूप में सुखा लेते हैं। Next is, which are the different festivals related to farming celebrated in different seasons? Find out more about any one such festival and write in your notebook. The name of the festival, in which season is it celebrated, in which state of India, what special foods are made, is it celebrated only at home with family or together with many people? कौन कौन से डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं जो कि फार्मिंग से रिलेटेड है और उनको अपन डिफरेंट सीजन में सेलिब्रेट करते हैं। आपको ऐसे फेस्टिवल्स के बारे में लिखना है, उस फेस्टिवल का नेम, किस सीजन में आता है, कैसे सेलिब्रेट करते हो आप, कैसा फूड बनता है, तो उस बारे में आपको लिखना है। आंसर इज, देयर आर मैनी फेस्टिवल्स रिलेटेड टू फार्मिंग। दे आर पोंगल, लोरी, बैसाखी, मकर संक्रांति, होली and more. Makar Sankranti is celebrated in Karnataka during winter season. Yellow vela is made in the main dish in this festival. In Tamil Nadu, Makar Sankranti is celebrated as Pongal.
Likewise, Lohri is celebrated in Punjab during winter season. बहुत सारे फेस्टिवल्स जो कि फार्मिंग से रिलेटेड हैं, जैसे कि पोंगल, लोहरी, वैसाखी, मकर संक्रांति, होली और बहुत सारे। मकर संक्रांति जो है कर्नाटका में सेलिब्रेट किया जाता है, कब? विंटर सीजन में। और येलू बेला मेन डिश है जो कि इस फेस्टिवल में बनाई जाती है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति पोंगल के एज अ पोंगल सेलिब्रेट करते हैं वो लोग। और इसी तरह लोहरी जो है वो पंजाब में सेलिब्रेट करते हैं विंटर सीजन में। नेक्स्ट इज टॉक टू द एल्डर्स इन योर फैमिली एंड फाइंड आउट इफ देयर वर सम स्पेशल फूड्स कुक्ड अर्लियर दैट आर नॉट कुक्ड एनी मोर। आपको अपने एल्डर्स से पूछना है कि ऐसा कोई फूड है जो पहले बनता था पर अब नहीं बनता फैमिली में। आंसर इज gruel is the food consisting of some types of cereal, oat, wheat or rye flour or rice boiled in water or milk were made in home। अब आपको यहाँ पे क्या दिया है, जो ग्रिल फूड है वो किस चीज़ों से बनता है। ग्रिल फूड के बारे में आपको आपके ग्रैंडफादर ने बताया या किसी ने भी बताया, तो आपने ग्रिल फूड के बारे में लिखा है कि उसमें बहुत सारे टाइप्स की सीरियल्स होती हैं, ओट्स होते हैं, वीट, राइस, जो कि क्या होता है, बॉईल किया जाता है पानी में, और इसके साथ जो दूध रहता है वो भी पहले घरों में ही बनाया जाता था। Next is find out about the crops, cereals, vegetables, pulses that are grown in your area. Of those, is there anything that is famous across the country? आपको ऐसी क्रॉप या वेजिटेबल या पल्सेस किसी के बारे में भी फाइंड आउट करना है जो आपके एरिया में उगाई जाती हैं। क्या अभी भी वो उगाई जाती हैं या किसी चीज़ के लिए फेमस है, तो आपको इसके बारे में लिखना है। Answer is many crops like wheat, coffee, pepper, banana and rice. Of these, rice is famous across the country. आपने आंसर में लिखा कि बहुत सारी क्रॉप्स हैं ऐसी जो कि उगाई जाती हैं हमारे एरिया में, आपने उनके नेम लिखे, देन आपने बताया राइस फेमस है कंट्री में, या दूसरी कंट्रीज में भी हमारे यहाँ का राइस फेमस है। When time changed over the years, many changes took place in the village. Some places could not get water from the canal. They said the canal brought water from far away, where a dam had been built on a big river. Then electricity came. Switch on the button and there was light. People found that only one or two crops like wheat and cotton got better prices in the market. So most farmers began to grow only these. Soon old friends bajra and jowar and also vegetables were forgotten and dismissed. Even from Damji Bhai field, farmers even began to buy seeds from the market. People said there were new kinds of seed, so farmers did not need to store seeds from the old crop. अब अपन को यहाँ पे बताया है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया या टाइम बीतता गया, विलेज में बहुत सारे चेंजेस आए। कुछ चेंजेस कैसे थे कि अब पानी कैनाल की जगह कैसे आने लगा, लोगों ने अपने घर में मोटर लगवा ली है तो वहाँ से लेते हैं वो। फिर कैनाल से लेने के लिए भी उन लोगों ने जो मोटर्स होती हैं वो लगवा रखी हैं, डैम से लेते हैं पानी। इलेक्ट्रिसिटी आई, फिर इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा था कि अपन बटन ऑन करेंगे और लाइट चालू हो जाएगी। फिर लोग क्या करने लगे, लोग सिर्फ वो चीज़ें उगाने लगे जिनको मार्केट में अच्छे प्राइजेस मिलते थे या जो अच्छे प्राइजेस में बिक जाती थी, तो फार्मर्स ने सिर्फ यही चीज़ें उगाना शुरू कर दी। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, बाजरा, ज्वार और वेजिटेबल्स को भूल गए सब लोग, उनको इतना कोई उगाता नहीं है अब, और दामजी भाई के फील्ड में भी उनको सब भूल चुके हैं, उनके खेत में भी अब उनको इतना नहीं उगाया जाता।
फार्मर्स क्या करने लगे, न्यू सीड्स खरीदने लगे हैं मार्केट से। फिर लोग कहते हैं कि अब पुराने सीड्स को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ पीपल इन द विलेज कुक्ड एंड एट टुगेदर ओनली ऑन वेरी स्पेशल डेज। एज दे एट they would remember how tasty the food used to be in the past, fresh from the fields when the seeds have changed. How could food ever taste the same? अब क्या यहाँ पे बताया है अपन को, जो लोग हैं विलेज में वो लोग अब कब साथ में खाते थे, सिर्फ कोई फेस्टिवल होता था तब, या फिर कोई स्पेशल ओकेजन होता था तब। फिर वो लोग याद करते थे कि हम लोग पहले कितना टेस्टी फूड खाते थे। पहले बिल्कुल ताज़ा ताज़ा खेतों से लाके बनता था, जो कि When the seeds have changed, how could food ever taste the same? अगर सीड्स ही चेंज हो जाएंगे तो फिर टेस्ट तो चेंज होगा ही, या फिर टेस्ट सेम तो ही ना रहेगा अगर आप सीड्स चेंज कर दोगे। दामजी भाई was getting old. His son Hasmukh looked after the fields and the family. Hasmukh was making a lot of money from farming. He rebuilt the old house. He brought new machines for farming. He used an electric motor to pump water. He bought a motorcycle to go to the city easily and also a tractor to plug the field. The tractor could do in a day what the bullocks would take many days to do. अब यहाँ पे क्या बताया, दामजी भाई बूढ़े हो गए तो अब उनका बेटा ही उनकी खेतों में, खेत के मैटर्स और फैमिली मैटर्स में अब वो ही देखता था। हसमुख जो था वो बहुत सारे पैसे कमा रहा था फार्मिंग से। उसने अपना घर वापस से बनवाया, मीन्स रेनोवेट कराया। फिर उसने मशीन्स ले ली फार्मिंग के लिए। उसके पापा क्या कैनाल से पानी लेते थे, अब उसने इलेक्ट्रिक मोटर लगवा ली है। उसने मोटरसाइकिल खरीद ली है, कहाँ, सिटी जाने के लिए। ट्रैक्टर खरीद लिया है। जो काम बैल थी वो बहुत सारे दिन में करती थी, अब ट्रैक्टर एक ही दिन में कर देता है। Hasmukh would say, now we are farming wisely. We grow only what we can sell in the market at a good price. With profits from our fields, we can improve our life, we can make progress. अब क्या होता है, हसमुख ये बोलता है कि अब हम फार्मिंग अच्छे से कर रहे हैं, अब हम सिर्फ वही क्रॉप उगाएंगे जिनको अच्छे दामों में बेचा जा सके या जो अच्छे दामों में बिकती हैं। फिर प्रॉफिट होगा हमारा तो हम उससे अपनी लाइफ इम्प्रूव करेंगे, लाइफस्टाइल इम्प्रूव करेंगे। Lying forgotten in the wooden box, I and the other seeds had our doubts. Is all this really progress? There is no longer any need for seeds like us and animals like the bullocks. After the tractor has come, even people who worked on the fields are no longer needed. How will they earn money? What will they live on? अब आपको ये दिया है कि जो सीड्स हैं वो क्या बातें कर रहे हैं। उनको भी डाउट है कि क्या अब हमारी और जो मेरे साथ में और सीड्स हैं और वेजिटेबल्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब जो लोग थे जो ट्रैक्टर के पहले, जब ट्रैक्टर नहीं था तब जो लोग काम करते थे, अब वो क्या करेंगे? अब वो लोग अपने रहने के लिए कैसे पैसे कमाएंगे, फिर वो कैसे रहेंगे? तो अपन को यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, द बाजरा सीड वाज डिफरेंस इज इन द वे दामजी भाई एंड हसमुख डिड फार्मिंग। फॉर एग्जांपल इन इरिगेशन, प्लगिंग एटसेट्रा, व्हाट आर दीज डिफरेंसेस? बाजरा जो सीड था उसने बहुत सारे डिफरेंस देखे, जैसे कि दामजी भाई और हसमुख के फार्मिंग में दोनों अलग अलग टाइप से फार्मिंग करते थे। जैसे कि इरिगेशन प्रोसेस उनकी डिफरेंट थी, प्लगिंग प्रोसेस डिफरेंट थी। तो आपको ये बताना है कि कैसे डिफरेंट थे ये। दामजी भाई डिड फार्मिंग इन अ डिफरेंट वे देन हाउ हसमुख डिड। दामजी फॉलोड द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। ही यूज्ड बुलक्स टू plug the field. He stored grains to be used as seeds. Hasmukh, on the other hand, started modern or new methods of farming. He bought tractors to plug the field, expensive fertilizers used to grow more crops.
दामजी भाई और उनका बेटा हसमुख था, उनकी फार्मिंग में काफ़ी डिफरेंस था। दामजी भाई जो थे वो ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करते थे फार्मिंग में, और वो बैलगाड़ियों का यूज़ करते थे प्लगिंग में। पर जो उनका बेटा था वो मॉडर्न मेथड्स को यूज़ करता था फार्मिंग में, और फर्टिलाइजर्स को यूज़ करता था क्रॉप को उगाने के लिए, और ट्रैक्टर का यूज़ करता था। नेक्स्ट इज हसमुख सेड विथ प्रॉफिट्स फ्रॉम आवर फील्ड्स वी कैन प्रोग्रेस। वॉट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रेस? हसमुख बोलता था हम प्रॉफिट के साथ अपने फील्ड में प्रोग्रेस करेंगे। तो ये जो प्रोग्रेस है ये आप इसको क्या समझते हैं? प्रोग्रेस मीन्स अ बेटर लाइफ स्टाइल। People get better standard of living like education, medical and nutritious food. Progress जो है वो एक अच्छी लाइफस्टाइल है, उसमें लोग एजुकेशन को काउंट करते हैं, फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड अच्छा खाना जो कि न्यूट्रिशियस हो। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस वुड यू लाइक टू सी इन योर एरिया? किस टाइप की प्रोग्रेस आप अपने एरिया में देखना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू सी वेल occupied hospitals, better roads, good transport system and a good education system, schools. हम अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छी रोड्स, अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम और अच्छा एजुकेशन सिस्टम देखना चाहेंगे। More and more expenses. The next 20 years saw even no changes. Without cows and buffaloes, there was no cow dung to be used in the fields as fertilizers. Husmuk had to buy expensive fertilizers. The new kinds of seeds were such that the crops were easily affected by harmful insects. Medicines had to be sprayed on the crops to keep away the insects. Oh, what a bad smell these had and how expensive they were. अब वो सीड बोल रहा है और बहुत सारे एक्सपेंसेस होते गए। नेक्स्ट 20 ईयर्स में और चेंजेस देखे हम लोगों ने। क्या क्या, ना काऊ थी ना बफेलो थी, तो फिर काऊ डंग कौन देगा? अब पहले तो फर्टिलाइजर्स की प्लेस पे काऊ डंग यूज़ किया जाता था एज अ फर्टिलाइजर, बट अब जो हसमुख है वो क्या एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स को खरीदता है, नए नए सीड्स को खरीदता है जिससे कि अच्छी क्रॉप उगे। पर ये जो नए टाइप के सीड्स हैं वो इंसेक्ट्स को जल्दी मीन्स उन पे इंसेक्ट्स ज़्यादा जल्दी अटैक करते हैं या वो अपनी क्रॉप के लिए हार्मफुल रहते हैं। जो इसमें मेडिसिन डाली जाती हैं क्रॉप में वो काफ़ी ज़्यादा, उनमें से क्या गंदी स्मेल आती है, ऐसा वो सीड्स बोल रहे हैं। द कैनाल वाटर वॉज नॉट इनफ फॉर द न्यू क्रॉप्स. All the farmers used pumps to lift water from deep under the ground. To meet all these expenses, loans had to be taken from the bank. Whatever little profit was made was used to repay the loan. कैनाल वाटर जो था वो पूरा नहीं हो पाता था क्रॉप्स के लिए, तो अब जो फार्मर्स थे उन लोगों ने पंप्स लगवा रखे थे जिससे पानी ऊपर आ जाए ग्राउंड से, और ये सारे एक्सपेंसेस को फेस करने के लिए बैंक से लोन लिए जाते थे और फिर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट के साथ या फिर जो भी थोड़ा पूरा प्रॉफिट होता था उसके साथ लोन चुका दिए जाते थे। बट देयर वॉज लिटिल प्रॉफिट, एवरीवन वॉज ग्रोइंग कॉटन, सो द कॉटन प्राइजेज वर नॉट एज हाई as before. The soil itself was no longer the same. Growing the same crop over and over and using so many chemicals had affected the soil so much that now nothing could grow well there. It was becoming difficult to earn a living by farming alone. पर ये वहाँ से क्या फार्मिंग से बहुत कम प्रॉफिट होता था। सभी लोग क्या कॉटन उगाते थे, तो कॉटन का प्राइस इतना हाई नहीं था क्योंकि वो सभी उगाते थे। जो सॉइल थी वो भी अब सेम नहीं रही थी क्योंकि उसी सॉइल में बार बार उसी सॉइल को यूज़ करना, उसमें केमिकल्स डालना, तो सॉइल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब उनकी क्रॉप भी इतनी अच्छी नहीं होती थी और क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था सिर्फ फार्मिंग करके अपना घर चलाना। हसमुख टू चेंज विद द टाइम्स, ही इज़ ऑफन टेंस एंड एंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम. His education
his educated son Paresh did not want to do farming. He now started work as a truck driver. After all, the bank loans still had to be repaid. Often, Paresh doesn't come home for the days. At times, he is away for a week. 2 days back, when he came home, Paresh started looking for something. Ba, he has asked his mother, where is Dadaji's wooden seed box? It will be useful to keep the screw and tools for the truck. Now, do you understand why I told you my story? जो हसमुख था वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था टाइम के साथ। वो क्या अक्सर गुस्से में रहता था या फिर चिंता में रहता था। उसका जो पढ़ा लिखा बेटा परेश था वो फार्मिंग नहीं करना चाहता था, तो उसने एक वर्क स्टार्ट किया एज अ ट्रक ड्राइवर। कभी कभी तो क्या होता था, परेश बहुत दिन तक घर नहीं आता था, कभी कभी तो हफ्तों तक भी नहीं आता था। 2 दिन पहले वो घर आया और वो कुछ ढूंढने लगा। वो अपनी माँ से पूछता है, बा दादाजी का लकड़ी का डिब्बा कहाँ है जिसमें सीड्स रखे हुए हैं, वो मेरे स्क्रूज एंड टूल्स रखने को काम आएगा ट्रक के लिए। अब आपको समझ में आया सीड्स ऐसा बोल रहे हैं कि हम आपको अपनी स्टोरी क्यों बताना चाहते थे या हमने आपको अपनी स्टोरी क्यों बताई। What can happen to हसमुख's farm after some years? हसमुख के फार्म को क्या हो सकता है कुछ सालों बाद। Hasmukh's farm will lose fertility after some years because Hasmukh is using chemical fertilizers. उसका जो फील्ड है या फार्म है उसकी फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी क्योंकि वो इतने सारे केमिकल्स को यूज करता है। Second is Damji Bhai's son Hasmukh chose to become a farmer like his father. Hasmukh's son Paresh is not a farmer but a truck driver. Why would he have done so? दामजी भाई का बेटा हसमुख ने फार्मिंग चूज की उसके पापा के जैसे, पर हसमुख का जो बेटा परेश था उसने ट्रक ड्राइवर की जॉब चूज करी। उसने ऐसा क्यों किया? परेश could see that his father was running into losses. Farming had become a capital intensive activity with a little profit, hence Paresh would have decided to switch to a new occupation. उसने देखा कि उसके पापा जो है उनको बहुत ज़्यादा घाटे को फेस करना पड़ रहा है, मीन्स लॉस को फेस करना पड़ रहा है। तो उसने देखा कि फार्मिंग में अब इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, तो उसने नया ऑक्यूपेशन चूज करा। Third is the seeds were not sure that the Hasmukh was talking about was really progress. What do you feel? जो सीड्स थे वो ऐसा नहीं सोचते थे कि जो हसमुख है बोलता है कि प्रॉफिट होगा या प्रोग्रेस होगी। तो आपको क्या लगता है? आई थिंक न्यू मेथड ऑफ एग्रीकल्चर टेंड टू ओवर exploit the soil and other resources. This leads to the loss of fertility of soil, which may result in land becoming barren. A machine can do the work of many people, which leaves many people jobless. Too much irrigation depletes the groundwater and thus leaves little water for future. Apparently, it looked like progress, but it is not the real progress. क्या होता है, आपने अपना जो सोच थी वो लिखी, इसके लिए जो प्रोग्रेस है वो कैसी है या आपको प्रोग्रेस में क्या चीज़ें दिखती हैं। तो जो न्यू मेथड है एग्रीकल्चर की वो सॉइल को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही है और जो अदर रिसोर्सेज हैं उनको भी, जैसे सॉइल अपनी फर्टिलिटी को खोती जा रही है और ज़्यादा इरिगेशन के कारण या वेस्ट ऑफ वाटर के कारण जो अपना वाटर लेवल है वो भी कम हो रहा है, जिससे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हमें ये चीज़ें दिखती ऐसा है कि प्रोग्रेस हो रही है, बट ये रियल प्रोग्रेस नहीं है। Next question is, have there been any changes near your area which may be difficult to call progress? What changes are these? What are the different opinions about them? Answer is yes, there are many changes which may not be called progress in the real sense. Let us take some examples of growing number of vehicles on road. More vehicles make traveling easier, but it is also
reason for air and noise pollution. Similarly, many machines have been invented which can do the job of 1,000 people and thus 1,000 people are jobless. हमें ये जो चीज़ें हैं, क्वेश्चन में पूछा था, ये जो चीज़ें हैं अपन इनको प्रोग्रेस बोलने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि इतने सारे चेंजेस हुए हैं इनके कारण। आपके ओपिनियन क्या है? तो आपके ओपिनियन आपने आंसर में लिखे। ये काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं बट उनको अपन रियल प्रोग्रेस नहीं बोलेंगे क्योंकि जैसे इतने सारे व्हीकल्स तो चल रहे हैं रोड पे, पर ये जो व्हीकल्स हैं इनसे क्या नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन हो रहा है। फिर अगर मशीनें आई हैं 1,000 पीपल की प्लेस पे तो वो जो 1,000 पीपल हैं वो तो जॉबलेस हो गए, उनके पास तो कोई काम नहीं है। इसलिए जो प्रोग्रेस है वो रियल प्रोग्रेस नहीं है। अब आपको यहाँ दिया है जर्नी ऑफ अ बाजरा सीड फ्रॉम अ फील्ड टू अ प्लेट। व्हाट कैन यू सी इन ईच पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज? In picture 2, you can see the bajra cobs in the mortar Oakley using for crushing. The cobs are crushed with a pestle muesli and the seeds are separated from the cob. You can see the separated seeds in the picture 3rd. Now this work is also done by big machines like threshers. We call both these as different technologies using our hands or big machines to crush the seeds. यहाँ पे आपको सेकेंड पिक्चर में क्या दिया हुआ है? बाजरा के कोब्स जो कि एक ओखली में रखे हुए हैं। जब इनको अपन मूसली से क्रश करेंगे तो फिर जो कोब्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे उनके सीड्स। फिर थर्ड पिक्चर में आपको क्या मिलेगा? सीड्स सेपरेट हुए मिलेंगे। अब ये जो वर्क है ये मशीन से भी हो सकता है और लोग भी कर सकते हैं इसको क्योंकि सीड्स को निकालना है। What technology could have been used to cut the stem in picture 1? What do you think is being done in the grinder chakki in picture 4? What ways technologies would have been used to do the work shown in the picture 5 and 6? You can see that the dough is ready in picture 6. When do you think a chalni would have been used to discuss each step in detail in any language you wish to use? अब ये क्वेश्चन में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा क्योंकि इसमें आपको अपनी लैंग्वेज में क्या आंसर करना है कि जो पिक्चर 4th है, 5th है, 6th है एंड जो लास्ट स्टेप है रोटी तक की, उधर तक आपको क्या लग रहा है किन प्रोसेसेस का यूज हुआ होगा, कैसे कैसे ये जो रोटी है प्लेट में आई। आपको ये सारी स्टेप्स अपनी लैंग्वेज में अपनी नोटबुक में लिखना है। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।